हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, ये चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो स्टार्ट करते इस टॉपिक को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। सो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर टू विच the fundamental quantity must be raised to represent that quantity completely. Okay, now here we will represent mass with m, length with l and time with t. यहाँ पे हम लोग मास को m से डिनोट करेंगे, लेंथ को l से एंड टाइम को t से। जैसे आपने देखा था जो हमारी एसआई, एमकेएस या सीजीएस यूनिट थी, वहां पे हम मास को किससे डिनोट कर रहे थे, केजी से। बट यहाँ पे हम मास को डिनोट करेंगे एम से, ओके, लेंथ को एल से एंड टाइम को टी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं तो ये कंसेप्ट हमको और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एंड टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हमने देखा था ना एसआई सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट, वो क्या थे? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस मीन्स लेंथ और टाइम, ये दोनों क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। So dimension formula of speed will be equals to, देखिए ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको मिलेगा L1, ये आपका टाइम है। ओके, टाइम कैसा है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो विल राइट t माइनस 1। जब ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो विल राइट t माइनस 1। और यहाँ पे मास का कोई भी टर्म नहीं है, सो विल राइट 0। और इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हम इस तरह से क्लोज करेंगे। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इट्स मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। मास फंडामेंटल हो गया, बट वॉल्यूम एक डिराइव है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एल क्यूब। ओके, सो एल क्यूब। ओके, नाउ अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैन राइट m1 l, ये डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेते हैं l माइनस 3 और टाइम का कोई भी टर्म नहीं है तो हम रख देंगे इसको 0। दिस वे वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ डेंसिटी। नेक्स्ट, थर्ड, और हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज मोमेंटम। आपने इसको 9th में स्टडी किया था। मोमेंटम क्या होता है? सो P इक्वल्स टू m इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है हमारा? P इक्वल्स टू m इंटू वी, हमारा ये मोमेंटम होता है। ओके, नाउ सो हियर फर्स्ट यू विल कन्वर्ट ओके दिस क्वांटिटी इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, वेलोसिटी वी कैन राइट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मास, डिस्टेंस एंड टाइम, ये क्या हो गया आपका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग। सो वी कैन राइट मास में लिखेंगे हम लोग m1 और डिस्टेंस विल राइट L1 एंड टाइम जो वो डिनोमिनेटर में है, सो वी राइट t माइनस 1। तो दिस वे वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। फोर्थ लेते हैं हम लोग फोर्स। ओके, फोर्स क्या होता है आपका? हमने इसको स्टडी किया है। ओके, आपने 9th को देखा होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। F इक्वल्स टू ma। अब यहाँ पे मास तो फंडामेंटल है, बट एक्सीलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सो मास और एक्सीलरेशन क्या होगा? यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे? सो वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए मास और टाइम ये तो फंडामेंटल हो गया, बट वेलोसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। सो वी राइट मास अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी का लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मिलेगा हमको?
F इक्वल्स टू एम डी बाई टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1, मास का m1, डिस्टेंस मीन्स लेंथ L1 एंड t माइनस 2। ओके, नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए, टाइम एक फंडामेंटल हो गया, बट वेलोसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना आ गया? d बाई टी स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग? मास का कोई भी टर्म नहीं है, तो m0 L1, डिस्टेंस का L1 और टी स्क्वायर नीचे है, so राइट t माइनस 2, दिस विल बी राइट। ओके, उसको रीड कैसे करते हैं? सो वी कैन से दैट जो एक्सीलरेशन है वो 1 इन लेंथ है एंड माइनस 2 इन टाइम है। इसको रीड कैसे करते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन विल बी 1 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। ओके, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं पावर। तो पावर क्या होता है? तो पावर विल बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, इससे पहले हम वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। देखिए, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको मालूम है। ओके, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? L। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का L। यहाँ पे m0 और t0 होगा, तो L को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। सो वर्क डन कितना हो गया हमारा? m1 L2 t माइनस 2। दिस वे वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो वर्क का और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप याद करके रखना, क्योंकि ये बहुत जगह इसका यूज होता है। इसको डायरेक्ट याद रखना। फोर्स का क्या होगा? m1 L1 t माइनस 2 एंड वर्क का m1 L2 t माइनस 2। नेक्स्ट एनर्जी। सी, एनर्जी क्या होती है? सो हमने डिफाइन किया एनर्जी क्या होती है? इट्स अ एबिलिटी टू डू द वर्क। सो जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही किसका होगा? एनर्जी का होगा। जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही किसी का होगा? वही आपकी एनर्जी का होगा। दे विल हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, कोई भी टाइप्स की एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी टाइप्स की एनर्जी हो, उनका यही डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L2 t माइनस 2। ओके, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं पावर। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब आपके लिए देखो एकदम इजी हो जाएगा। सो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला और विल राइट वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है m1 L2 t माइनस 2 एंड टाइम का क्या है? t। ओके, नाउ क्या होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला? m1 L2 एंड t माइनस 3। क्या होगा? m1 L2 t माइनस 3। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेशर। ओके, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल्स टू फोर्स क्या होगा? यू गेट m1। ओके, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको मालूम है m1 L1 t माइनस 2 डिवाइड बाई एरिया। एरिया का कितना होगा हमारा? एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, सो वी कैन राइट लेंथ square. So what we'll get here? Here we can write m1 L minus 1, okay, and t minus 2. ये क्या हो गया आपका? ये आपके प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट कुछ और फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना।
पॉज करके वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ओके, स्ट्रेस वहां पे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? स्ट्रेस का सेम m1 L-1 एंड T-2। दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ओके वो सेम रहेगा, m1 L-1 T-2। नेक्स्ट हम लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सो एक्चुअली मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। और इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे आपको कुछ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेगी। बहुत कुछ आप देखोगे तो आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी देखने को मिलती है। उससे आप घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे जाएंगे 11th के, वहां पे आपको ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेगी। टॉर्क क्या होता है तब आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारे यहाँ पे अभी का क्या पर्पज है? हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अभी हमको सिर्फ इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिखने हैं। ओके, तो इसको देख के आप घबराइएगा नहीं कि टॉर्क क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। तो जस्ट हमारा काम क्या है, हमारा पर्पस क्या है? हम यहाँ पे ओनली डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए आए। ठीक है, चल। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल, गेट राइट। फोर्स का क्या होगा? m1 L-1 T-2। आप देख सकते हो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L। ये कितना हो गया? m1 L-2 T-2। अगर आप देखिएगा जो डायमेंशन फॉर्मूला टॉर्क का है वही डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का और एनर्जी का है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क और यू कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ये देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका और इसका क्या है? सेम है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। ये क्या होता है? ये होता है आपका सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन एरिया। क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका सरफेस टेंशन? ये होगा फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपका होगा फोर्स और सरफेस टेंशन। ओके, फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, फोर्स अपॉन लेंथ इज नोन एज अ सरफेस टेंशन। ये भी आपको आएगा आने वाले कुछ चैप्टर्स में। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो ये वी कैन राइट फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 ओके L-1 T-2 और लेंथ का क्या होता है? सो लेंथ का L। सो डायमेंशन फॉर्मूला सरफेस टेंशन विल बी m1 1 in length 1 in mass and -2 in time। m1 L0 ओके T-2। आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कुछ ऐसे क्वांटिटी हम लेते हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल्स लेते हैं क्योंकि उनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय डायमेंशन। ये क्या होता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। सो लेंथ अपॉन लेंथ सबको यूनिट होगा नहीं, सो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ये क्या है? इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। सेम वे हम ले सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी।
me check that whether my camera is working or not. Okay, relative density इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ओके, हम लिख कौन सा रहे हैं, डायमेंशनल लेस वेरिएबल. बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी आपका जो होता है ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ओके, ये क्या होता है आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. उसके साथ आप कंपेयर करते हैं. देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का टर्म क्या है, डेंसिटी है. तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ओके, सेम वे एंगल. ओके, एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से. तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस. तो देखिए आर्क भी क्या है, एक लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है. ओके, तो इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा. ओके, जैसे कि हमने स्टडी किया था, फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस. सो आर्क वो आप किसमें लेंगे, सपोज उसको आप ले रहे हैं मीटर में, तो रेडियस आपका मीटर में आएगा, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों कौन से हैं, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं. इनकी यूनिट तो होती है, इनके यूनिट होते हैं, इनके यूनिट क्या होंगे, इसका यूनिट होता है आपका रेडियन, अगर आपको याद हो तो. इसका यूनिट क्या होगा आपका सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन. बट इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ओके, इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इसीलिए हमने इससे पहले लेक्चर डिस्कस किया था. ये दोनों कैसे यूनिट्स हैं, ये दोनों एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स है. नेक्स्ट, जितने भी टी रेशियो होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते, उनके भी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. तो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, अगर उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो m0, L0, T0, यू कैन राइट इन दिस वे. उनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. और जितने भी लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, उनके भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होते हैं. ओके, ये सब क्या हो गए, डायमेंशनल लेस वेरिएबल. इसमें कोई डाउट नहीं है ना, रब कर दें. चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट. कुछ ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होते. फॉर एग्जांपल पाई का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ई. ओके, ई का भी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. ई क्या है, तो ई की जो वैल्यू होती है ई इक्वल टू 2.718. ओके, ई क्या होता है, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. सेम वे ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718. ये कुछ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है. ओके, कुछ कांस्टेंट टर्म है जिनका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट. अब हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट. कुछ ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं. फर्स्ट हम लेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, एंड देन विल टेक द फोर्स कांस्टेंट. इनके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं प्लैंक कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, आपका होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, एंड देन let's take some other physical dimensional constant, Boltzmann constant, and Stephan constant. ये कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं. ये कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं.
स्टार्ट करते हैं विद प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? फर्स्ट वन, ओके, डायमेंशनल कांस्टेंट। ओके, ये कुछ डायमेंशन, ये कुछ आपके कांस्टेंट है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट से। तो प्लैंक्स कांस्टेंट, देखिए हमको मालूम है E इक्वल्स टू एच एफ, ये फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है। E क्या होता है? E इज एनर्जी, इक्वल्स टू H क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट है, और F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ओके, हमको H का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। सो नाउ आई कैन राइट E इक्वल्स टू H। F क्या होता है? F होता है 1/T। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T। सो हियर आई कैन राइट H इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम। H क्या होता है हमारा? एनर्जी इनटू टाइम। हमको एनर्जी का और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हमको मालूम है। हमको एनर्जी का और टाइम का हमको डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है। ओके, सो लिख देते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ H दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट। सो E का क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? सबको मालूम, m1 L2 T-2। ओके, एनर्जी मतलब वर्क, और टाइम का हमने T रखा। सो व्हाट विल गेट? m1 L2 T-1। ये हो गया m1 L2 T-1। ओके, और नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेकेंड वन, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? सो इसको आप स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 9 में। F इक्वल्स टू kx। F इज द फोर्स, x इज द डिस्टेंस, और k क्या है हमारा? तो k जो हमारा है वो है हमारा फोर्स कांस्टेंट। वो हमारा क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। उसी का हमको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। सो आई कैन राइट k इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट k इक्वल्स टू F/x। सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स कांस्टेंट दैट इज k इक्वल्स टू, F का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, m1 L1 T-2। ओके, सबको मालूम होना चाहिए फोर्स का और वर्क का, m1 L1 T-2। और x का क्या होगा? x मीन्स डिस्टेंस, मीन्स लेंथ। सो क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k विल बी इक्वल्स टू m1 L, देखिए ये L1 है और ये T1 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। L0 एंड T-2, m1 L0 T-2। ओके, थर्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम देखते हैं इसका क्या होता है, देख लेते हैं। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये कहां से आता है? देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, TB इक्वल्स टू nRT। आपने 10th में इसको स्टडी किया होगा। TB इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे n क्या होता है? जो होता है मोल्स, और R क्या है? तो वो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसी R का हमको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। सो आई कैन राइट R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। T क्या है? T यहाँ पे टेम्परेचर है, रिमेंबर यहाँ पे T क्या है? तो T यहाँ पे टेम्परेचर होता है, P प्रेशर होता है, एंड V क्या होता है? वॉल्यूम। सो हाउ वी कैन राइट? सो R इक्वल्स टू C, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। आप क्या होगा हमारा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा? ये हमारा होता है वर्क। प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये क्या होगा? हमारा वर्क होगा। आप फाइंड करना चाहते हो करके देख लेना, प्रेशर का और वॉल्यूम का। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला आप मल्टीप्लाई करना, तो आपको क्या किसका डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा? वर्क का। ये आप आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ओके, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है? तो आप आगे पढ़ेंगे इसको। ये होता है वर्क। ओके, एंड T इज द टेम्परेचर। अब इसको लिखते हैं। सो R डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R वेरी सिंपल, इक्वल्स टू वर्क का क्या होता है? m1 L2 T-2। ओके, m1 L2 T-2। एंड मोल्स है, तो मोल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मोल का डायमेंशन फॉर्मूला होगा MOL। एंड टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? केल्विन। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? केल्विन। ओके, क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू m1 L2
T minus 2 mole minus 1 Kelvin minus 1. So this way we can write the dimension formula of universal gas constant. ओके, चलिए ये होगा m1 L2 T minus 2 K minus 1 और मोल minus 1 हो गया। रख कर दे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो क्या होता है? सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? ये क्या होता है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। नाउ वी कैन राइट, ओके, सिंपल हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, क्या हो जाएगा? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल, m1 L2 T minus 2। टेम्परेचर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर का सबको मालूम है केल्विन। तो क्या मिलेगा? m1 L2 T minus 2 एंड K minus 1। केल्विन क्या है? डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा K minus 1। ओके, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टीफन कांस्टेंट। यहां पे लेते हैं हम लोग। और एक आपका और कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, उसको आप डिराइव कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, और फिफ्थ हम लेते हैं स्टीफन कांस्टेंट। ये क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है? स्टीफन कांस्टेंट इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4। क्या होता है? एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम टू द टेम्परेचर पावर 4। इसका टेम्परेचर फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। चलिए, एनर्जी का क्या होगा? सो m1 L2 T minus 2 डिवाइड बाई एरिया का L स्क्वायर, टाइम का T, टेम्परेचर टू पावर 4 मीन्स केल्विन। कितना आ जाएगा? 4। ओके, कितना आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? दिस डायमेंशन फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? m1 L स्क्वायर विल गेट कैंसल, L0 T minus 3 एंड K टू द पावर 4। ये क्या हो जाएगा? ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा स्टीफन कांस्टेंट का। एक आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, वो आप डिराइव कर लेना, कोई डाउट है? नहीं। क्लियर? लेट मी चेक दैट वेदर माय कैमरा इज वर्किंग और नॉट। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये हो गया, जाना दे। चलिए, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है? जस्ट मिनट, अपने मार्कर को थोड़ा पानी कर लेते हैं। देखिए, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स, okay, the dimension of all terms written on both sides of a correct equation must be same. Written on both sides, okay, of correct equation must be same. Okay, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमको मालूम है कि 1 kg प्लस 5 kg, ओके, कितना आता है हमको? विल बी इक्वल्स टू 6 kg। तो जो kg का टर्म है, ओके, जो हमारा kg का टर्म है, ओके, उसको हम किसके साथ ऐड कर सकते हैं? kg के साथ ही ऐड कर सकते हैं। जो हमको आंसर मिलेगा वो भी किसमें मिलेगा? kg में। तो देखिए, इसका, इसका और इसका, इन सभी का
जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा या तो जो इनकी यूनिट है वो क्या है, सेम है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना 1 kg प्लस 2 लीटर्स, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो क्या? नहीं, इस तरह से इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। केजी का टर्म किससे ऐड होगा? केजी से ही होता है। केजी का टर्म हम केजी से ही ऐड कर सकते हैं या इसको केजी के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 5 kg माइनस 2 kg विल बी इक्वल्स टू 3 kg। ओके, इस तरह हम कर सकते हैं। बट क्या आप ऐसे कर सकते हो 6 kg माइनस 2 लीटर्स? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं। ओके, सो केजी का टर्म हम केजी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, केजी का टर्म हम केजी के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, सपोज मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू सी। हमने क्या लिखा? a प्लस बी इक्वल्स टू सी। अब इसका देखिए, इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो डायमेंशन फॉर्मूला सी का होगा, जो भी डायमेंशन फॉर्मूला सी का होगा, जो यूनिट सी की होगी वही यूनिट ए की भी होगी और वही यूनिट बी की होगी। जो यूनिट सी की होगी वही ए की होगी और वही बी की होगी। ओके, मन पर है ना? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो जो ए की यूनिट होगी, जो ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा और वही डी का होगा। ओके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जस्ट मिनट्स। ओके, थैंक यू। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमको दिया है फोर्स इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। यहाँ पे हमारा f क्या है? f इज अ फोर्स एंड x इज अ डिस्टेंस। और हमको बोला गया फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b का आप डायमेंशन फाइंड करें। हमको बोला गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको। a और b का डायमेंशन हमको फाइंड करना है, क्या होगा देख लेते। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमेंशन फॉर्मूला f का होगा वही a का होगा और वही bx का होगा। हमने ये देखा था ना, a प्लस, देखिए यही होगा हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो जो a का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही c का होगा और जो b का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही c का होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हियर dimension formula of a will be equals to f and dimension formula of bx will be equals to f। जो a का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही f का होगा। क्लियर? सो वी कैन राइट डायमेंशन फॉर्मूला a इक्वल्स टू f। f का हमको मालूम है m1 l1 p माइनस 2। सो सिंपल। और जो bx का होगा वही आपके f का होगा। हमको b का फाइंड करना है, तो f को हम लोग राइट हैंड साइड लेके आते हैं, f बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? f का क्या होता है? m1 l1 p माइनस 2 डिवाइड बाई x किस में करेंगे? लेंथ में l1। तो कितना हो गया हमारा? m1 l0 p माइनस 2। ओके, दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a एंड b विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकेंड हमें लेते हैं, सपोज हमको दिया गया है P इक्वल्स टू, और थर्ड टफ हो जाएगा, एक दो पर इजी कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं F इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस ले लेते हैं इसको b t स्क्वायर। ओके, वेयर x इज द डिस्टेंस, f क्या है? फोर्स है और t क्या है? टाइम है। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको एंड लेट मी चेक दैट वेदर माय कैमरा इज वर्किंग और नॉट। यस, कैसे करेंगे इसको? सो जो a रूट x का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही किसका होगा? वही f का होगा। सेम वे जो b t स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारा f का होगा। ओके, इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें हमको a और b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। यहाँ पे हमको a और b का जो एक कांस्टेंट टर्म है उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है।
तो मालूम पड़ गया, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए ये पहला वाला देखिए, a इक्वल्स टू f, यहां से रूट एक्स नीचे आ जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, f का क्या होता है m1 L1 t माइनस 2 डिवाइड बाई x, यहां पे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो कैसे लिखेंगे इसको, लेंथ, यहाँ पे पावर कितना है 1/2, इसका ध्यान रखना, पावर कितना है 1/2, तो a का क्या हो जाएगा हमारा m1 और ये ऊपर जाएगा और माइनस 1/2 होगा, सो l रेज़ टू 1/2 एंड t माइनस 2, देख लीजिए। ओके, सेम वे हम b का कर सकते हैं, तो bt स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है हमारा f है, जहां पे t क्या हमारा टाइम है, सो b इक्वल्स टू f बाई टी स्क्वायर, हमारा f क्या है m1 L2 t माइनस 2, क्या होता है, सॉरी लेंथ, हमारा फोर्स का क्या होता है m1 L1 t माइनस 2, और इसका कितना हो गया हमारा टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा b का, तो गेट m1 L1 t माइनस 4, क्या मिलेगा हमको m1 L1 t माइनस 4। ओके, नेक्स्ट, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। सी थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a क्रॉस b इन द रिलेशन p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 18। तो p हमारा यहाँ पे क्या है, p इज अ पावर, यहाँ पे जो p है ये हमारा क्या है, p इज अ पावर, p हमारा यहाँ पे क्या है पावर है। ओके, और यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको a और b का ओके डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, उसके बाद उसको क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका है b माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का होगा वही आपके b का होगा, हमको b और a एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो b माइनस एक्स स्क्वायर ये कब सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जब इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, जब इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा देन ओनली दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x तो डिस्टेंस है m0 l स्क्वायर t0। ओके, नाउ a का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो p को मैं इस फॉर्म में भी दे सकता हूं, b अपॉन 18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 18। ओके, सो जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका होगा और वही इसका होगा, सो आई कैन राइट पावर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 18, दिस वे आई कैन राइट। ओके, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका होगा। नाउ अब हमको a का फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला, सो वी राइट एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा लेंथ है एल स्क्वायर अपॉन t का क्या होगा, इस t का होगा टाइम, t यहां पे आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर t एंड p, x का क्या होगा हमारा एल स्क्वायर, t का t और p का हमारा क्या हो गया, तो p का ये पावर है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m1 L2 t माइनस 3, ये डायमेंशन फॉर्मूला a का होता है। ओके, नाउ अब यहां पे देखिए जो हमारा a है, ओके यहां से भी इसको फाइंड कर लेंगे, एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिलेगा हमको, देखिए m माइनस 1 एल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये t माइनस 3 है और ये t। ओके, इसका पावर कितना है 1 है, जब ये ऊपर आएगा ओके l तो 0 हो जाएगा और t कितना हो जाएगा हमारा, तो t हमारा हो जाएगा स्क्वायर, ओके माइनस 3 प्लस 1, तो t माइनस 2 ऊपर आएगा तो t स्क्वायर। सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई a एंड b,
आप कर दीजिए। ए का हमारा कितना है m-1 L0 T2 एंड हमारा डी का कितना है, डी का टेंशन फॉर्मूला क्या हमारा है, इट इज L²। ओके, कितना हो गया a माइनस बी विल बी m-1 L² T²। ओके, m-1 L² T²। आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फोर्स F इज गिवन बाई F इक्वल्स टू a cos bs प्लस c sin dt। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ d बाई b। सो ये d का, इस b का और इस b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो इसका रेशियो फाइंड करना है। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे है F इक्वल्स टू a cos bx प्लस c sin dt, ये है। अब देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ओके, साइन bx और साइन dt, और हमको मालूम है कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, तो इस केस में जो bx होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच m0 L0 T0। इसको मैं 1 बोल सकता हूं, m0 L0 T0 ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। ओके, सो bx आपको उस वे में लिखना है इस पूरे का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं हो। ओके, x यहाँ पे डिस्टेंस है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सो b इक्वल्स टू जस्ट मिनट bx इक्वल्स टू 1, सो b इक्वल्स टू 1 बाई x। सो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L-1 m0 L-1 T0। आई होप दैट ये क्लियर हो गया आपको। सेम वे जो साइन dt है, ओके, जो साइन dt है वहां पे जो dt होगा उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। सो आई कैन राइट dt, ओके, t हमारा क्या है, टाइम है, हाँ, t इज आवर टाइम, dt आई कैन राइट 1, तो d इक्वल्स टू 1 बाई t, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m0 L0 t माइनस 1। ओके, m0 L0 t माइनस 1। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको रेशियो फाइंड करना है d बाई b का। सो d कितना हमारा है, t माइनस 1 एंड b कितना है, l माइनस 1। ओके, ये कितना हो जाएगा, l ऊपर जाएगा, ओके, एंड t माइनस 1, L1 t माइनस 1। ओके, कोई डाउट नहीं है ना, देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहां से भी आप इसको थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। इसका ये जो टर्म है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये वाला, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो bs का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, तो b का क्या होना चाहिए, यहाँ पे x मतलब डिस्टेंस हो गया, तो b कितना होना चाहिए, 1 बाई डिस्टेंस होना चाहिए, तभी इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। देखिए तो b कितना हो गया आपका 1 बाई एक्स, दैट इज l माइनस 1। सेम वे यहाँ पे देखिए इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, इसका। ओके, आई कैन से दैट d कितना होगा, तो d शुड बी इक्वल टू 1 बाई t, तभी इसका डायमेंशन फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हमने यहाँ पे d फाइंड कर दिया, कितना हो गया, d कितना हो गया हमारा t माइनस 1, और b कितना हो गया हमारा l माइनस 1। तो कितना हो गया, l को ऊपर ले लीजिए आप, विल गेट द आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको a और b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, सही। तो ये p यहाँ पे क्या है, इस केस में p हमारा है प्रेशर, p हमारा क्या है यहाँ पे है, तो p हमारा जो है वो हमारा है प्रेशर है। ओके, देखिए ये दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया है, p इक्वल्स टू a बाई v स्क्वायर। इट मीन्स दैट जब दो फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, ओके, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम होगा, और यहाँ पे a और b क्या है, वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमको फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, ये b का और ये पूरे टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो आई कैन से दैट p इज अ प्रेशर एंड a बाई v स्क्वायर, उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। ओके, तो a कितना हो जाएगा इस केस में, तो प्रेशर कितना होता है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका m1
L minus 1 T minus 2, M1 L minus 1 T minus 2. ओके, तो ये इस साइड जाएगा, तो V का कितना हो गया L स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा M1 L1 T minus 2. कितना हो गया M1 L1 T minus, just a minute, sorry, we have done one mistakes, because it is V square, V नहीं है, it's a V square. So here we can write A equals to P into V square. So A dimension formula of A equals to M1 L minus 1 T minus 2. ये किसका हो गया हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला हमारा हो गया T का, और V स्क्वायर है, V कितना होता है तो L स्क्वायर होता है, और वो उसका भी स्क्वायर है, कितना हो गया, तो देखिए M1 ये कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो जाएगा L3 एंड T माइनस 2, 4 और ये माइनस 1 है, कितना हो जाएगा M1 ओके L3 T माइनस 2. आई होप दैट ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए. ओके, सॉरी अगेन वी हैव डन दिस, इट शुड बी L cube. ओके, सो हियर यू विल गेट 6 5, सॉरी ना, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L क्यूब हो गया स्क्वायर में है. ठीक है, सॉरी फॉर दैट. देख लीजिए आप लोग, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए. ठीक है, अच्छा अब B का फाइंड करना है, तो ये V माइनस B है, क्या है V माइनस B, इट मीन दैट जो डायमेंशन फॉर्मूला V का होगा वही B का होगा, और V यहाँ पे क्या है, तो V यहाँ पे आपका वॉल्यूम है. ओके, तो कैसे करेंगे, तो जो V का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही आपके B का होगा, तो V डायमेंशन फॉर्मूला V इक्वल्स टू B, सो वी कैन राइट हियर B इक्वल्स टू, V का क्या होगा हमारा L क्यूब होगा, B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारा, B का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसको प्रॉपर वे में लिखना है तो M0 L क्यूब T0. देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. In the next lecture we'll discuss about the application of dimension formulas. Okay, and there we'll discuss about the we'll compare with the different physical quantities, and we'll check the dimensional correctness of the equation. Okay, so till then, thank you very much.